Morning students, so today we will do worksheet 3 of unit 6. Okay, so what is worksheet 3? So these are some word problems. तो मेरे बेटा फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास. Mr. Kumar purchased a sari for rupees 485.55, a shirt for rupees 269.40 and a tie for rupees 65.25 and find the total money spent by Mr. Kumar. अभी तो आप समझ चुके होंगे कि ये सम प्लस का है या माइनस का है. ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे पास वर्ड क्या आया हुआ है, टोटल. तो आप टोटल को अंडरलाइन करोगे तो ये सम है हमारे पास प्लस का. ये तो क्लियर हो गया प्लस का. एक चीज मैं आपको और सिखाती हूँ मेरा बेटा कि ये जो नंबर है इसका मतलब क्या है. देखो 485 रुपीज है और 55 क्या है, पैसे. पॉइंट के बाद जो भी टर्म होती है वो किसमें होती है, पैसों में. जब बात की जाती है किसमें, रुपीज में, है ना. जो पैसों की बात की गई है तो ये है 485 रुपीज 55 पैसे, 269 रुपीज 40 पैसे और 65 रुपीज 25 पैसे. क्लियर है. तो ये सम आपको क्लियर हो गया कि ये सम हमारे पास प्लस का है, बट इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं. तो एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि एक साड़ी की कॉस्ट है 400 रुपीज़, ठीक है, और शर्ट की कॉस्ट है 200 रुपीज़ और टाई आपकी आ गई 100 रुपीज़ की. तो कितने पैसे आपके टोटल खर्च हुए. मान लो आपने 400 की आपने साड़ी खरीद ली और आपने 200 की शर्ट खरीद ली और 100 की टाई. तो टोटल कितने हो गए, तो आप बोलोगे कितने, 700. मतलब आपकी पॉकेट से 700 रुपीज़ के. तो सेम सम है हमारे पास, जस्ट इसमें पॉइंट इंक्लूड हो गया. अब दूसरी बात है मेरे बेटा, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. कैसे, मिस्टर कुमार परचेज्ड अ साड़ी फॉर इक्वल टू 485.55 रुपीज़. दूसरी, मिस्टर कुमार परचेज्ड अब यहाँ पे शर्ट फॉर रुपीज़ कितना, 269.40. एंड थर्ड लाइन क्या बन गई, मिस्टर कुमार परचेज्ड और यहाँ पे क्या आ गई, टाई. टाई कितने के लिए बेटा, 65.25 रुपीज़. फाइंड की जगह देयरफॉर टोटल मनी स्पेंड बाय मिस्टर कुमार. तो आप ऐड कर लीजिए. ये एक इस तरह से आप स्टेटमेंट लिख सकते हो. बट लेकिन अब हम थोड़े बड़े हो गए तो हम चाहते हैं कि और अच्छे से लिख के इसको. ठीक है. तो आपने क्या करना है मेरे बेटा, जब भी रुपीज़ की बात होती है, पैसों की जब बात आती है, तो जो स्टेटमेंट होती है वो हमेशा शुरू होती है कॉस्ट ऑफ. कहाँ से शुरू होती है, कॉस्ट ऑफ. कॉस्ट ऑफ अ साड़ी, कॉस्ट ऑफ अ शर्ट, कॉस्ट ऑफ अ टाई. क्लियर. तो इस तरह से आप बनाएंगे स्टेटमेंट. ये देखिए, तो स्टेटमेंट जैसे मैंने बनाई है, कॉस्ट ऑफ ए साड़ी इक्वल टू 485.55. फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ ए शर्ट इक्वल टू 269.40. देन कॉस्ट ऑफ ए टाई इज इक्वल टू रुपीज 65.25. तो देयरफॉर टोटल मनी स्पेंड बाय मिस्टर कुमार, टोटल मनी स्पेंड बाय मिस्टर कुमार इक्वल टू कितना हो गया, हम इसको ऐड कर लेंगे. अब मेरा बेटा हम ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि लाइक डेसिमल्स में है कि नहीं. चेक करिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यस, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मतलब लाइक डेसिमल्स में. तो इसको प्लेसमेंट करके हम ऐड कर लेंगे. हमने इसको ऐड किया, 5 + 5 10, 1 कैरी, 5 + 4 9, 9 + 2 कितना, 11 + 1 12, 1 कैरी, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा. 10 + 9 19 + 1 20, 2 कैरी 10 and then 12 22 2 2 कैरी, 4 + 2 6 + 2 8. तो हमारे पास आ गए 820 रुपीज़ 20 पैसे. तो इतने रुपीज़ उसके खर्च हुए. ठीक है. नेक्स्ट, द हाइट ऑफ राम इज 1.75 मीटर and his brother Shyam is 0.5 meter taller than Ram. Find what is the height of Shyam. अब मेरा बेटा अगेन आप समझ गए होंगे, मोर देन टॉलर देन एक ही बात होती है. तो टॉलर और देन को अंडरलाइन कर लीजिए और नीचे लिखिए प्लस. टॉलर देन या मोर देन, जहाँ पे भी ये वर्ड आता है मतलब प्लस का सम है. हिंट से तो क्लियर हो गया कि ये सम प्लस का है, पर मीनिंग क्या है इसका. सपोज मैं बात कर लेती हूँ कि जी मेरी हाइट है 1.75 मीटर. चलो 1.75 छोड़िए, मैं सीधी बोलती हूँ कि मैं 1 मीटर लॉन्ग हूँ. मेरी हाइट कितनी है, 1 मीटर. और जो मेरी सिस्टर है वो मेरे से 75 सेंटीमीटर क्या है, ज़्यादा टॉलर है मेरे से. मेरे से 75 सेंटीमीटर ज़्यादा टॉलर है, ज़्यादा लंबी है वो मेरे से. तो बताइए उसकी हाइट कितनी हुई. तो आप बताओगे 1.75 मीटर. उनको ऐड कर लोगे, है ना. तो सेम वही बात है कि हमारे पास टॉलर देन मीन्स प्लस का सम है. और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये मीटर वाला सम है. तो अगर ये मीटर में दिया गया तो पॉइंट क्या आ गया, इसको मीटर में काउंट करते हैं 1 मीटर, और ये जो पीछे वाला है इसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं. ठीक है. तो 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं. चलिए हम लिखो स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट कैसे बनेगी, हाइट ऑफ राम इज की जगह इक्वल टू 1.75 मीटर. क्लियर.
दूसरा, हिज ब्रदर श्याम इज 0.5 मीटर टॉलर देन राम, ये तो वही लाइन आ गई। लास्ट वर्ड की जगह देयरफॉर द हाइट ऑफ श्याम। क्लियर? अब हम लिखेंगे इसको। क्वेश्चन है, हाइट ऑफ राम इज इक्वल टू 1.75 मीटर, हिज ब्रदर श्याम टॉलर देन राम बाय 0.5 मीटर। आप इसको घुमा के भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो जैसे बुक में, कि उसका भाई जो श्याम है वो अपने भाई से कितना है, राम से बड़ा है, कितना, 0.5 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ श्याम, हाइट ऑफ श्याम क्या आ गई, 0.75.05। अब प्रॉब्लम क्या आ गई मेरे बेटा, लाइक डेसिमल्स। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, बट यहाँ पे तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो कितने की कमी रहेगी, एक जीरो की, तो मैंने जीरो लगा दी। अब ये बैलेंस हो गया। अब लिखेंगे 1.75, अब लास्ट से 0 0 5 5 0.0। नाउ वी विल ऐड 5 7 + 5 12 2 1 कैरी 1 + 1 2। तो उसका ब्रदर जो है मेरा बेटा 2.25 मीटर टॉलर है। क्लियर? नेक्स्ट सम वी हैव, अब देखिए मेरे बेटा, अ शॉपकीपर हैड 32.5 kg एप्पल्स, 25.25 kg मैंगोज एंड 9.75 kg पियर्स। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स ही हैड? अब एकदम बोलोगे किसका समय है, प्लस का, क्योंकि क्या मिल गया मुझे यहाँ पे, टोटल। तो टोटल मीन्स हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, तो ये सम आ गया प्लस का। एक और बात, हमने क्या किया मेरा बेटा, कि जो शॉपकीपर, जैसे शॉपकीपर छोड़ो, मैं आपकी बात करती हूँ। आप सपोज 10 kg एप्पल लेके आ गए, 10 kg आप मैंगो लेके आ गए और 5 kg आप पेयर्स लेके आ गए। तो बताइए कितना वेट, कितने केजी लेके आए, फ्रूट्स लेके आए, आप कितना वेट उठा के आए, 10 एप्पल, 10 मैंगो और 5 पेयर्स, तो आप बोलोगे टोटल 25 kg वेट उठा के लाया। क्लियर है? अब बात आती है कि स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। स्टेटमेंट आप ऐसे भी बना दीजिए, अ शॉपकीपर हैड, इसको हाइड कर लीजिए, अ शॉपकीपर हैड एप्पल्स इक्वल टू 32.5 kg, अ शॉपकीपर हैड मैंगोज, इतने आ गए, अ शॉपकीपर हैड पियर्स दिस मच। तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स? ठीक है, तो व्हाट इज की जगह देयरफॉर टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स ही हैड। ये तो मैं समझ गई, बट लेकिन जैसे अब हम वही बात, हम बड़े हो गए तो और अच्छे से हम स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, तो जब भी बात केजी की जाए ना, वेट की बात की जाए ना, तो स्टेटमेंट हमेशा स्टार्ट करनी वेट ऑफ से। कहाँ से स्टार्ट करोगे, वेट ऑफ से। तो सेम, वेट ऑफ एप्पल, वेट ऑफ मैंगोज, वेट ऑफ पियर्स, तो देयरफॉर टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स ही हैड। क्लियर? इस तरह से आप लिख सकते हो। चलिए अब हम लिखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है सी पार्ट, तो सी पार्ट क्या बन गया हमारे पास, ये देखिए, वेट ऑफ एप्पल इक्वल टू 32.5 kg, weight of mangoes equal to 25.25 kg and weight of pears equal to 9.75 kg। अब एक और चीज़ बात आती है मेरे बेटा हमारे पास, अब केजी की बात की गई है, तो अब मैं तो ऐसे पढ़ रही हूँ, पर इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, पॉइंट से पहले ये 32 kg है, और जब पॉइंट के बाद आता है ये ग्राम आएगा, किलोग्राम और ग्राम। ठीक है, तो 32 kg 5 ग्राम, इस तरह से। क्लियर है? तो हम इसको ग्राम है, तो ये 5 ने एक्चुअल में 500 ग्राम है। अब कैसे, अब मैं बताती हूँ आपको। आपको पता है मेरा बेटा कि जब भी हम टर्म्स एडिशन करते हैं, तो एडिशन में सबसे पहले हम लाइक डेसिमल बनाते हैं, है ना। तो लाइक डेसिमल जब भी बनाएंगे, तो यहाँ पे चेक करिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, बट यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो कितने की जीरो कमी है, एक जीरो की कमी है। क्लियर है? अब ये बैलेंस हो गया। अब हमने लिखना है देयरफॉर टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स, ये तो बैलेंस हो गए सारे लाइक डेसिमल्स है। नाउ वी विल ऐड इट। लीजिए 32.50, 25.250 और 9.750 kg। सेकेंड और थर्ड टर्म की प्लेस में जब भी करोगे तो लास्ट से शुरू करना है। नाउ वी विल ऐड kg 5 + 5 10 1 कैरी 7 8 9 9 + 6 कितने आ गए 15 1 कैरी। क्लियर? 9 10 11 12 12 + 5 17 1 कैरी 3 + 2 5 + 1 6। तो कितना वेट था शॉपकीपर के पास, 67 kg 50 ग्राम, एक्चुअली में 500 ग्राम है, तो कितना आ गया 67.50 ग्राम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मेरा बेटा क्या होता है कि 500 ग्राम होते हैं, 900 ग्राम होते हैं, फिर 1000 जब होता है कंप्लीट तो हमारे पास किलोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका वेट था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, a milkman sold 26.55 liters milk on first day, 37.755 liters milk on the second day and 42.5 liter milk on the third day. Find the total quantity of milk sold on 3 days. क्वेश्चन क्या है, अब आप एकदम समझ गए होंगे क्वेश्चन। टोटल क्वांटिटी, तो टोटल मीन्स आप टोटल वर्ड को अंडरलाइन करोगे और क्या, किसका साइन लगाओगे,
प्लस, ये क्लियर हो गया प्लस का साइन। समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। सपोज मेरा बेटा, बात ले लेते हैं मिल्कमैन की। फर्स्ट डे मेरा बेटा उसने 10 लीटर दूध बेचा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे 10 लीटर, सेकेंड डे उसने 20 लीटर दूध बेच दिया, और थर्ड डे फिर से 10 लीटर। तो बताइए इन 3 डेज में कितना लीटर वेट जो मिल्क है उन्होंने बेचा। फर्स्ट डे 10, सेकेंड डे 20 एंड थर्ड डे 10। तो टोटल क्वांटिटी कितनी सेल की उसने? 40 लीटर। हमने क्या किया? ऐड किया, सेम सम है बट जस्ट क्वेश्चन किसमें? डेसिमल में। वही बात है। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? फर्स्ट लाइन है तो डिजिट को हाइड कर दो। शॉपकीपर अ मिल्कमैन सोल्ड मिल्क ऑन द फर्स्ट डे, कितना आ गया? 26.55 लीटर। मिल्कमैन सोल्ड मिल्क ऑन द सेकेंड डे, मिल्कमैन सोल्ड मिल्क ऑन द थर्ड डे। फाइंड की जगह देयरफॉर टोटल क्वांटिटी मिल्क सोल्ड ऑन 3 डेज हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐड कर लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे डी पार्ट, मिल्कमैन सोल्ड मिल्क ऑन फर्स्ट डे इक्वल टू 26.55 लीटर, मिल्कमैन सोल्ड मिल्क ऑन सेकेंड डे। ठीक है, सेम जब वर्ड हम नीचे लिखते हैं तो हम कॉमा यूज करते हैं, इक्वल टू 35.755 लीटर। बट सपोज आपकी फर्स्ट लाइन नहीं आ रही, आप सेकंड लाइन में पहुंच गए, तो आपको सेकंड लाइन ये कंप्लीट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर कॉमा नहीं लगते। मिल्कमैन सोल्ड मिल्क ऑन थर्ड डे इक्वल टू 42.5 लीटर। अब प्रॉब्लम क्या आ गई? देयरफॉर टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड ऑन 3 डेज इक्वल टू, मैंने तीनों लिख दिए। प्रॉब्लम क्या आ गई? अब चेक करेंगे डेसिमल, लाइक डेसिमल्स की, ये डेसिमल्स में है, लाइक डेसिमल्स में है या नहीं है, चेक करो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इसका मतलब लाइक डेसिमल्स में नहीं है। देन व्हाट विल वी डू? वी विल कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल। सबसे ज़्यादा डिजिट कितने हैं? पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 है तो मैक्सिमम सभी को 3 बनाना है। पॉइंट के बाद 1 2, तो कितने की कमी है? 1 0 की, तो 1 0 लगा दी। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने की कमी है? 2 0 की, तो 2 0, तो देखो ये बन गया 500। तो वैसे ही ऊपर था वो 5 kg नहीं, 5 ग्राम नहीं था वो, एक्चुअली 500 ग्राम था। ठीक है, क्योंकि 2 0 वहाँ पे लगाने थे हमने। तो ये हो गए सारे लाइक डेसिमल्स। यस, अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। जब मैंने इनको ऐड किया मेरा बेटा, लीजिए 26.550, इन सभी को ऐड कर लिया। नाउ लीटर लीटर लीटर, 5 5 + 5 10, 1 कैरीज, 10 7 8 17 1 18, 1 कैरी, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। क्लियर? अगर पॉइंट के नीचे पॉइंट आपका नहीं आ रहा तो समझ जाइए अपने अरेंजमेंट्स गलत किए। 6 + 5 11 12 13 14, 1 कैरी, 7 8 9 और 1 10, तो 104.805 लीटर मिल्क उसने 3 डेज में सेल किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। अंजलि स्पेंड ₹25 on ice cream, 17.50 on chips and 12.50 on pen. Find the total money spent by अंजलि। अगेन वही प्रॉब्लम, क्या आ गया? टोटल, तो टोटल मतलब हम क्या करेंगे? प्लस। चलो प्रॉब्लम सॉल्व। ये तो सम क्लियर हो गया प्लस का। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। सपोज अंजलि शॉप में गई, उसने क्या किया मेरा बेटा? 25 रुपीज़ की आइसक्रीम खरीद ली। क्लियर है? 25 की आइसक्रीम खरीद ली और उसने क्या किया? 20 रुपीज़ का चिप्स का पैकेट ले लिया। 25 की आइसक्रीम, 20 रुपीज़ का चिप्स और 10 रुपीज़ का पेन ले लिया। तो बताइए टोटल मनी कितनी स्पेंड की उसने? 25 की आइसक्रीम, 20 के चिप्स, कितने हो गए? 45 + 10, तो इसको 55 रुपीज़ खर्च किए, है ना? सेम सम है बट जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है डेसिमल में दिया गया है। ठीक है, अब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? अंजलि स्पेंड, रुपीज़ की जगह मनी लिख रहे हैं। अंजलि स्पेंड मनी ऑन आइसक्रीम इक्वल टू 25। अंजलि स्पेंड मनी ऑन चिप्स, इतने। अंजलि स्पेंड मनी ऑन पैन, दिस मच। फाइंड की जगह देयरफॉर टोटल मनी स्पेंड बाय अंजलि, हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है मेरे बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अंजलि स्पेंड मनी ऑन आइसक्रीम इक्वल टू ₹25। अंजलि स्पेंड मनी ऑन चिप्स इक्वल टू 17.50। अंजलि स्पेंड मनी ऑन अ पेन इज इक्वल टू ₹12.50। Therefore, total money spent by Anjali. Now, what will we do? Add. अब प्रॉब्लम क्या है मेरे बेटा? देखो, इसके पास भी पॉइंट है, इसके पास भी पॉइंट है, बट 25 के पास तो पॉइंट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, बट यहाँ पे तो पॉइंट ही नहीं है। और जिसके पास पॉइंट नहीं होता है उसके एंड में हम मेरे बेटा पॉइंट लगाते हैं और लास्ट साथ में 0 0 लिख लेंगे। क्लियर? जिसके साथ पॉइंट नहीं होता है उसके एंड में हम पॉइंट लगा सकते हैं, जैसे हम लिखा यहाँ पे। तो ₹25 के साथ पॉइंट नहीं था तो 0.00, लाइक डेसिमल्स बना लिया हमने। तो दूसरी की सेकंड डिजिट के प्लेस में लास्ट से करेंगे,
0055.71, 005.21 होगी प्लेसमेंट। 005 + 5 10, 1 कैरी, पॉइंट, फिर आगे हमारे पास 5 6 7 13 14 15, 1 कैरी, 2 3 4 1 5, तो 55। तो 55 रुपीज़ अंजलि ने क्या किया मेरा बेटा स्पेंड। ओके, बाय बाय, टेक केयर।